हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 मैथ का चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 को अच्छे से क्लियर कर लिया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। आप उस वीडियो को जाके देख के अपने सारे क्लियर्स दूर कर सकते हैं। और जो भी नए स्टूडेंट हैं वो आकर इस पर सबसे पहले सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो उनको टाइम पे मिलते रहे, उसकी जानकारी आपको मिलते रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास में, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन दिया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। तो इसमें हमें सबसे पहले इनके जीरो और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमारे पास दो फार्मूलेज दिए होते हैं। कौन से दो फार्मूले होते हैं? एक होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा ये क्या होते हैं? जीरो होते हैं, और ये बी ये क्या होते हैं? कॉफिशिएंट्स होते हैं हमारे, है ना। अगर ये दोनों अल्फा बीटा दोनों का योग होता है माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह से अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होता है हमारे पास में क्या? सी अपॉन ए। और ए बी सी की वैल्यू कहाँ से आती है? वो यहाँ से आ जाती है। इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8 दिया हुआ है, तो इसके हम फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर आपने पहले पढ़े होंगे पिछले क्लासों में, उसका दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। वैसे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पर कितना कितना फैक्टर्स आएगा। तो सबसे पहले हम इसको जीरो के बराबर मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8 को क्या माना हमने? जीरो के बराबर मान लेते हैं। तो इसमें एक्स स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। माइनस 8 के फैक्टर करेंगे। 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके? 2 4 जा 8, है ना, और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इस तरह से निकाल लेते हैं। तो हमें केवल दो ही फैक्टर चाहिए। तो या तो हम ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा यहाँ पर 2, यानी कि 8 को हम लिख सकते हैं कितना, क्या लिख सकते हैं? एक 4 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक फैक्टर हमारे पास 4 आ गया 8 का, एक फैक्टर हमारे पास 2 आ गया। चूंकि यहाँ पे हमें 2 लाना है और माइनस दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? हम इस 4 में से 2 घटा देंगे, यानी कि हम इसके फैक्टर लिख सकते हैं 4 - 2। तो यहाँ हम लिख देंगे कितना? 4 - 2। और ये तो एक्स है ही पहले से मौजूद, -8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो माइनस हो जाएगा। 4 की एक्स से करेंगे 4x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 की एक्स से कर देंगे हमारे पास 2x आ जाएगा। -8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर -4x है। तो इसमें से हम क्या करें? सबसे पहले दोनों में x मौजूद है। अगर दोनों में x मौजूद है तो हम इसको क्या करेंगे? सबसे पहले कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आएगा? कॉमन देखिए कितना आएगा इसमें? x कॉमन आ जाएगा। इसको हम काट देते, यहाँ पर x कॉमन आ गया तो x बचा माइनस, यहाँ बचेगा 4, ठीक है। प्लस यहाँ पे कितना है? 2x - 8। 2x - 8 है तो ये हो गया आपका 2 कॉमन, यहाँ पर आ गया x माइनस 2 4 जा 8, तो ये 4 हो गया इक्वल टू 0। यहाँ पर कितना आया? x -4 और x + 2 इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो x-4 एक बार हम 0 जो है x-4 के साथ ले लेंगे। x-4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ले लें x + 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 को उधर ले जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि एक x की वैल्यू आ गई +4 और एक वैल्यू आ गई -2, ठीक है। अब इनके रिलेशन निकालेंगे हम। जब रिलेशन निकालेंगे दोनों के बीच में, तो हमारे मालूम है फार्मूला क्या था? एक्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर -2x -8 दे रहा है, ये दिया हुआ है ना। तो इसके हम क्या करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c से इसकी कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है नंबर, तो 1 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -8।
इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सब में इस फार्मूले में हम मान लगा देंगे। फार्मूले में मान लगा दीजिए, कितना हो जाएगा ये देखिए। फार्मूले में अल्फा प्लस बीटा हमारे पास दिया हुआ है, दोनों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे देखिए अल्फा कितना है आपका, पहली वैल्यू आई थी वो कितना आ गई थी, प्लस का 4, प्लस बीटा कितना है, ये दूसरा हो जाएगा हमारे पास -2, तो इसको लगाएंगे हम -2 इक्वल टू, माइनस तो है फार्मूले, माइनस वैसे ही लगा दिया। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है यहाँ पर -2, तो यहाँ लग जाएगा आपका -2 अपॉन कितना है ये, ए की वैल्यू 1, यहाँ तो 1 हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका 4 प्लस माइनस -2 इक्वल टू हो गया माइनस माइनस, ये तो प्लस हो गया भाई, तो ये हो गया प्लस का 2। 4 माइनस 2 कितना होता है, ये 2 होता है, किसका होता है, प्लस का होता है। तो इधर भी +2 और इधर भी +2, यानी कि हमने पहला वाला सिद्ध कर दिया कि जो है दोनों अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए बराबर हमारे पास आए। अब हम दूसरा निकालेंगे। दूसरा हमारे पास कितना दे रहा है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी अपॉन ए। तो इसमें भी हमें जीरो और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप पता करना है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो अल्फा की वैल्यू मतलब हमारे पास एक्स की पहली वैल्यू कितनी हो गई 4 इंटू बीटा मतलब एक्स की दूसरी वैल्यू -2 हो गया इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है, सी हमने निकाला था यहाँ पर -2, देखिए अपॉन, नहीं सी था हमारे पास में -8, सॉरी सी है हमारे पास -8 और ए है हमारे पास 1, तो ये हो गया 1। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस की ये माइनस आ जाएगा साइन, 4 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ तो 1 है डिवाइड में, तो ये कितना रहेगा 8 ही रहेगा, -8 आ गया और ये -8 आ गया। ठीक है, तो हमने इसको सिद्ध कर दिया, यहाँ पर वेरीफाई कर दिया, तो कितना हो गया ये आपका, दोनों -8 इधर आ गया, +2 इधर आ गया, मतलब हमारा रिलेशन ये सत्य है। ये यही हम जांच कर रहे थे, तो ये हमारा जो है प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है हमारे पास में, कितना दे रहा है 4x² - 4x + 1। इसमें भी हमें बहुपदों के शून्यांक निकालने हैं और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में हमें संबंध की जांच करना है। तो हमारे पास इक्वेशन दिया है 4x² - 4x + 1, तो हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। 4 की 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 1 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। 4 के हम फैक्टर करते हैं तो 4 के फैक्टर कितने आएंगे, 2 2 जा 4, यानी 2 और 2 आ जाएंगे, 2 और 2 आ जाएंगे। यहाँ पे प्लस का है हमारे पास में साइन और इधर माइनस का दे रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, हम इसमें फैक्टर करते हैं तो 4s² माइनस कितना हो जाएगा, 4 को हम क्या लिखेंगे 2 + 2, यहाँ हो जाएगा 2 + 2 s + 1। ठीक है, इक्वेशन को हम क्या जीरो मान लेते हैं, जीरो और लगा लेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पर भी हम जीरो लगा लेते हैं मान लिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4x² माइनस 2 की s से मल्टीप्लाई करेंगे 2s माइनस 2s + 1 इक्वल टू 0, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब कॉमन ले सकते हैं हम दोनों में से, इन दो पद में से कॉमन ले लेंगे, इनमें से कॉमन लेंगे, इसमें 4s है इसमें 2s है, तो 2s कॉमन आ जाएगा। 2s कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, एक s बच जाएगा। ठीक है, माइनस बचेगा यहाँ पर, और 2s पूरा कॉमन आ गया तो -1, यहाँ पर माइनस हम 2s और यहाँ पे प्लस दे रहा है, कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं आ रहा है, तो हम 1 ले सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 1 इक्वल टू हो जाएगा कितना 0। ठीक है, अब देखिए इसमें भी 2s - 1 है, इधर भी आपका 2s - 1 है, तो 2s - 1 दोनों साइड में आ गया है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 2s - 1 हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इधर बचेगा 2s और इधर बचेगा -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो एक बार 2s - 1 की जगह 0 लगा देंगे, तो 2s - 1 इक्वल टू 0, तो 1 को इधर ले जाएंगे तो 2s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस का हो जाएगा, तो s बराबर कितना होगा 1/2। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 2s - 1 की वैल्यू में s की वैल्यू आ गई 1/2, तो यहाँ भी 2s - 1 है, तो दूसरा s भी हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2। तो
तो यानी कि हमारे पास अल्फा भी 1/2 हो जाएगा और बीटा भी हमारे पास 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी शून्यांक हमारे पास दोनों क्या आ गए, दोनों 1/2 शून्यांक आ जाएंगे। अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। कैसे करते हैं सत्यता की जांच? देखिए, इक्वेशन दिया हुआ था हमारे पास 4x² माइनस 4s प्लस 1 ये दे रहा था, तो हम इसे कंपेयर कर देते हैं किससे, ax² प्लस bx और प्लस c, इससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4 आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी कितनी आपके पास में, माइनस का 4 आ जाएगा, और c की वैल्यू आ जाएगा 1। ए बी सी की वैल्यू आ गई, तो हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। ठीक है, ये -b/a हो गया। यहां पर अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखिए 1/2, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, वो भी 1/2, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -4 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 4, तो ये 4 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 ही है, 1/2 है, दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या फिर एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, तो 2 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 1 + 1 कितना हो गया, 2, 2/2, इधर तो बना है आपका, ये भी कट जाएगा, यहाँ भी बना जाएगा, यानी ये भी 1 = 1। यानी पहली हमारी जांच हो गई कि दोनों हमारे बराबर है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये हो गया योगफल, यानी योगफल हमारा बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, गुणनफल भी निकाल लेंगे। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा अपॉन c अपॉन a, इतना होता है। तो अल्फा कितना आया, 1/2, बीटा कितना आया, वो भी 1/2, इक्वल टू c कितना आया आपके पास में, c आया 1 और a आया कितना, 4, इतना हो गया। तो 1 1 की मल्टीप्लाई करते हैं 1, 2 2 की मल्टीप्लाई करते हैं 4, तो 1/4 हो गया, इधर भी 1/4 हो गया। मतलब इनका गुणनफल भी जो है आपका बराबर होता है, ये हमने वेरीफाई कर दिया कि योगफल और गुणनफल दोनों बराबर होते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट तीसरा है हमारे पास में, 6x² - 3 - 7x। ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, शून्यांक निकालने हैं, तो इसके लिए हम इसको 0 के बराबर मान लेते हैं और यहाँ पे क्रम सही कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 6x² - 7x और -3 इक्वल टू हो जाएगा 0। हमने क्या किया, क्रम चेंज कर लिया। क्रम चेंज कर लिया तो हम क्या कर लेंगे, हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। ये कितना हो गया, 6 × 18, 18 के फैक्टर करेंगे। देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 है, 18 के फैक्टर करते हैं तो 2 से कट जाएगा, 2 9 जा 18, 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, यानी 2 3 3। हमारे पास 3 फैक्टर आ गए। 3 फैक्टर आ गए तो हम ऐसा करें कि यहाँ पर 7 बन जाए, है ना, किसका बन जाए, माइनस का बन जाए। चूंकि यहाँ पे साइन माइनस का दे रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस का। तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 1 2, मतलब 9 - 2 लिख सकते हैं। 9 - 2 देखिए 7 आ रहा है और 9 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यानी हमारे फैक्टर्स ठीक हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 6x² - 7 की जगह लगाएंगे हम 9 - 2 इंटू x - 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा आपका 6x² माइनस, और 9 की x से करेंगे 9x, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 की x से करेंगे 2x - 3 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे, इन दो में क्या कॉमन आएगा, इसमें क्या कॉमन आएगा, देखिए ये 6 दे रहा है, ये 9 दे रहा है, तो इसमें हम ये 3 से कट सकते हैं, इसलिए ये 3 कॉमन ले लेंगे। x² है, x है, तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा 3 2 जा 6, यानी 2x बच गया, -3 3 जा 9, 2x - 3। यहाँ पर तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हम प्लस का 1 ले लेंगे, 1 लेंगे, ये हो जाएगा 2x - 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कितना, 2x - 3, इधर भी है इधर भी है, तो यहाँ से बचेगा कितना, 3x प्लस इस तरफ से बचा 1 प्लस का 1, तो ये हो गया 0 के बराबर। अब इनके हम शून्यांक निकालेंगे, कैसे, 2x - 3 के बराबर 0 ले लें और 3x + 1 के बराबर 0 लेके इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2x - 3
इक्वल टू 0, 3 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू कितना हो गया 3, तो x बराबर हो जाएगा आपका 3/2। ये पहला शून्यांक आ गया। ठीक है, दूसरा निकालेंगे हम 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 को उधर ले जाएंगे तो 3x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1/3। ये दूसरा हो जाएगा। एक अल्फा मान लो, एक बीटा मान लो। अगर इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेंगे। ठीक है, ये दो शून्यांक आ गए। अब इनकी योग और गुणनफल की जांच करना है कि ये बराबर होते हैं। तो योग का फार्मूला हमने पढ़ा था अभी पीछे, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पे बी ए आ गया, तो ए बी की वैल्यू निकाल लें। कितना हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 6x² - 7x - 3। ये क्वेश्चन दिए, कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं। जब कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 6, b की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1, नहीं -7 है, तो b की वैल्यू आएगी कितनी -7, -7 आ गया, काट के इधर लिख देते हैं साफ साफ। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। ये आ गई वैल्यू, ए की 6 आ गई वैल्यू, बी की -7 आ गई और सी की -3 आ गई। यहाँ पे हम वैल्यू लगा देंगे दोनों, यानी अल्फा प्लस बीटा योग शून्यांकों के इन ये -b/a के बराबर होंगे। कैसे, अल्फा कितना आया निकल के 3/2 प्लस बीटा कितना आया -1/3 इक्वल टू कितना होगा -b। बी की वैल्यू कितनी आई है -7, यहाँ हो जाएगा -7 अपॉन सी, ए की वैल्यू कितनी आई है 6, तो यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, 2 इधर है 3 इधर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम 6, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 2 1 जा 2। ठीक है, इतना आ गया। यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस 7/6। ठीक है, 9 में से 2 गया जाएगा, कितना बचेगा 7, तो 7/6 और इधर भी आ गया 7/6। यानी हमने पहला वाला प्रूफ कर दिया, आपका वेरीफाई कर दिया कि इनके योगों वो शून्यांकों के गुणनफल योग -b/a के बराबर होते हैं। तीसरा निकालेंगे हम, इनका गुणनफल निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा ये कितना होता है c/a। अल्फा की वैल्यू आई हमारे पास 3/2 इंटू, और यह हो गया आपका -1/3 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी आई है, सी की वैल्यू आई है -3, तो ये -3 ए की वैल्यू है 6। देखिए ये कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, तो माइनस बचा 1/ कितना 2, इधर बचेगा 3 से भी कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी इधर भी माइनस का साइन है और -1/2। ये भी देखिए बराबर आ गए, -1/2 -1/2, ये भी हमने वेरीफाई कर दिया। अब वो पहले क्वेश्चन के चौथे पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। ये दे रहा है हमारे पास 4e² प्लस 8u। इसमें बहुपदों के शून्यांक हमें ज्ञात करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, इसको हम 0 के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, 0 के बराबर मान लेंगे। इसमें अब तीसरा पद तो दिया ही नहीं है, u² दिया है, u दे रहा है, तीसरा पद दे नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, हम ये दो में से ही कॉमन ले लेंगे। दो में से कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 4u कॉमन आ जाएगा, और इधर बचेगा कितना आपका एक u बच जाएगा, प्लस 4 2 जा 8, यानी 2 बच जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। तो 4u बराबर एक 0 ले लें, 4u बराबर 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा 0/4, यानी कि u बराबर हो जाएगा 0, एक 0 आ जाएगा। दूसरा कितना आएगा u + 2, ये 0 के बराबर मान लेंगे तो इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, u बराबर हो जाएगा -2। एक गुणांक आ जाएगा हमारे पास -2 और एक हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, अगर हम इसको अल्फा मान लेते हैं तो अल्फा 0 हो जाएगा, इसको बीटा मान लेते हैं तो बीटा हमारे पास -2 आ जाएगा। इसकी हमें जांच करना है। जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन दी हुई हमारे पास 4u² प्लस 8u, ये दिया हुआ है। तो कंपेयर करेंगे किससे, हम ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 4 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, और c की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी।
ठीक है, ये हो गया। तो हम अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं पहले से, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो अल्फा कितना दिया हुआ है 0 प्लस बीटा दिया हुआ है माइनस का 2 इक्वल टू माइनस बी दिया है हमारे पास 8 और ए की वैल्यू आई है 4, 4 से ही कटेगा 2 बचेगा, यहाँ पे आ गया आपका -2, ठीक है। और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका कितना -2, यानी कि ये दोनों वैल्यू आपकी बराबर आ गई, ठीक है। तो इनके ये वेरीफाई हो गया। इसी प्रकार गुणनफल को हम निकालेंगे, तो गुणनफल हमारे पास क्या होते हैं अल्फा इंटू बीटा, किसके बराबर होता है ये सी अपॉन ए के बराबर होता है। तो अल्फा लगा दो 0 इंटू बीटा लगा दो हमारे पास माइनस का 2 इक्वल टू सी लगा दीजिए 0 और ए हमारे पास 4। तो ये तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो ये भी हमने वेरीफाई कर दिया कि बराबर होते हैं। फिफ्थ दे रहा है हमें, पहले क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है t² -15। इससे हमें जो है शून्यांक निकालने हैं, तो पहले की तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको 0 के बराबर मान लेंगे, 0 को बराबर मान लेंगे तो इधर हो गया आपके पास t², 15 को दूसरी साइड ले जाएंगे 15 हो जाएगा, ठीक है पॉजिटिव। यहाँ t² है, रूट खत्म करेंगे, रूट खत्म करेंगे तो इसमें रूट आ जाएगा 15 हो जाएगा, है ना। तो t बराबर कितना आ जाएगा ये +-15 यही हो जाएगा, क्योंकि 15 का हम वर्गमूल नहीं ले सकते हैं तो इस संख्या को हम इसी तरह से लिख देते हैं। तो यानी कि हमारे पास में अल्फा आ गया आपका प्लस का √5 और बीटा आ गया हमारे पास कितना माइनस का √15, सॉरी 15 है ये, प्लस का 15 आ गया अल्फा और माइनस का 15 √15 आ गया बीटा। यहाँ पे हमें संबंधों की जांच करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास t² -15 इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे किससे ax² प्लस bx प्लस c से हम कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ पर t² है केवल तो 1 हो जाएगा a की वैल्यू, b 0 हो जाएगा, x का कोई पद ही नहीं है, और c हमारे पास में माइनस का 15 हो जाएगा। तो पहला हम निकालेंगे, पहला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू लगा दे √15 प्लस का, बीटा की लगा दे √15 माइनस का, ये लगा दिया हमने, इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 1। तो ये कट जाएगा तो 0 आ गया, इधर डिवाइड करेंगे ये भी 0 आ जाएगा, यानी कि ये भी हमारी जांच ठीक होती है। दूसरा है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है प्लस का √15 और ये है माइनस का √15 इक्वल टू सी कितना दे रहा है हमारे पास में माइनस का 15, ठीक है। और यहाँ पर ए दे रहा है हमारे पास 1, इतना हो गया। अब देखिए ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, √15 रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 15, तो इधर भी बचेगा -15। तो ये भी हमने वेरीफाई कर दिया कि ये भी सत्य होता है। पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 3x² -x -4। यहाँ से शून्यांकों की संख्या निकालना है, तो हर बार की तरह हम इसको इक्वेशन को 0 के बराबर मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 और 4 दे रहा है, 3 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, इसकी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, फैक्टर कर लेंगे 2 6 जा 12 2 3 जा 6। यहाँ पर आ गया हमारे पास में कितना फैक्टर, एक हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा और एक हो जाएगा 3, यानी 4 और 3 हो गए, है ना। तो 4 3 जा 12 हो जाते हैं और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 1 दे रहा है। तो कितना आ जाएगा 3x² माइनस, यहाँ पे 1 को हम क्या लिख सकते हैं 4 - 3 इंटू x -4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 4 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस माइनस प्लस 3 की x से करेंगे मल्टीप्लाई 3x -4 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे दोनों में से, इसमें क्या कॉमन आएगा x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ गया, यहाँ बचा 3x -4, ठीक है। इसमें कॉमन क्या लेंगे, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ नहीं कॉमन तो दोनों पदों में से हम 1 ले सकते हैं। तो यहाँ होगा 3x -4 इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार ये हो गया 3x -4, ये हो गया 3x -4, ये भी कॉमन ले लेंगे
दोनों में से, तो 3x माइनस 4, यहाँ बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, अब 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 को उधर ले जाए तो 3x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना हो गया 4/3, ये आ गया प्लस का। यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 को उधर ले जाए तो x इक्वल टू हो गया माइनस का 1, यानी अल्फा आ गया आपका 4/3 और बीटा आ जाएगा कितना माइनस का 1। ठीक है, अब इनके संबंधों में सत्यता की जांच करना है, तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है 3x² माइनस x माइनस 4, इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस का 1 और c की वैल्यू माइनस का 4, ये हो गया। अब लगा देंगे, पहला संबंध ज्ञात करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस b/a, यानी अल्फा की वैल्यू लगाएंगे 4/3 प्लस बी की वैल्यू लगाएंगे माइनस का 1 इक्वल टू कितना होगा माइनस, बी की वैल्यू हो गई -1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, इतना आ गया, तो ये हो जाएगा आपके पास में, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये 4 आ गए, माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3। ठीक है, इतना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/3 हो गया, यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा 1/3, और ये भी आपका हो गया 1/3, मतलब ये तो बराबर आ गए आपके, पहला संबंध ठीक है। अब दूसरे का निकालेंगे, दूसरा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, तो अल्फा कितना है हमारे पास 4/3, बीटा है हमारे पास माइनस का 1, सी है हमारे पास में कितना दे रहा है -4। ठीक है, और ये हो गया 3, ए की वैल्यू 3, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -4/3 इक्वल टू -4/3, यानी कि ये भी बराबर आ गया, मतलब हमने जो वेरीफाई कर दिया कि संबंध ये सही है। एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या है हमारा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग और गुणनफल क्रमशः हमें दिए हुए हैं। तो ये योग दिया है, ये हमारा गुणनफल दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, है ना, पहला पार्ट है इसका, पहला पार्ट में 1/4 दे रहा है आपको और -1 दे रहा है। तो इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास में फार्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, है ना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले के जरिए हम ये ज्ञात कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन हम ज्ञात कर सकते हैं, द्विघात बहुपद हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बस हमें इसमें वैल्यू लगा देना है, यहाँ पे x² हो जाएगा माइनस सम ऑफ जीरो कितना है 1/4 दे रहा है, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रहा है -1, तो यहाँ हो जाएगा ये -1। ठीक है, यहाँ ये बटे में आ रहा है 1/4 आ रहा है आपका, डिवाइड में आ रहा है, तो क्या करेंगे हम इस समीकरण को, इक्वेशन को 0 के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में, एलसीएम लेंगे कितना हो गया 4, जब ये 4 हो गया तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 4x² माइनस x प्लस -1 हो जाएगा, 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, ये हो जाएगा आपका 0, यानी ये हमारा जो है द्विघात बहुपद है, ये आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में दे रहा है हमें √2 दे रहा है और 1/3 दे रहा है, तो इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। फार्मूला था हमारे पास, क्या फार्मूला था, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस दे रहा है √2, तो माइनस हो जाएगा √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
तो ये हो गया आपका कितना 1/3। इसको 0 के बराबर अगर हम मान लेते तो कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम आएगा 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले 3x² माइनस 3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 प्लस यहाँ हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। 3 की 0 से मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा, ये 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, बड़ा सिंपल है। तीसरा दे रहा है हमारे पास में 0 और √5। 0 और √5 निकालेंगे, इससे इक्वेशन बना लेंगे, कितना हो जाएगा वही x² माइनस क्या हो जाएगा सम ऑफ जीरोस। जीरोस कितने हैं हमारे पास में, ये भी 0 दे रहा है इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो दे रहा है हमारे पास में कितना √5। ठीक है, √5 दे रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा इस टाइप, यानी इक्वेशन बचेगी हमारे पास x² प्लस का √5, ये आंसर हो जाएगा। ये 3 सवाल कर दिए हमने। अब बाकी बचे इसके 3 पार्ट, आपका चौथा, पांचवा, छठा। ये पार्ट आप खुद सॉल्व करके देखें, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करें तो मैं दोबारा करके इसको आपको दिखा दूंगा।